सर इंग्लिश में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं सर, ये सूखड़े सी शक्ल हो जिसकी। सर इंग्लिश में ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं जिसकी टांगे लंबी हो सर और वो बहुत लंबी लड़की हो। सर इंग्लिश में ऐसे लड़कों को क्या कहते हैं जिसकी बॉडी बहुत तगड़ी हो। सर इंग्लिश में ऐसे लड़कों को क्या कहते हैं जिसकी आंखें बहुत ही अजीब तरह की हो, जैसी आंखों को देख के डर जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं लर्न इंग्लिश फास्टर का ये 10वां पार्ट है। हम वोकैबुलरी सीखने वाले, ऐसी वोकैब जो लुक्स को लेकर है, अपीयरेंस को लेकर है, पहनावे को लेकर है। मजा आ जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना और मजा आए तो शेयर करना लोगों के पास और कमेंट में बताना कि क्या आपको इसका अगला पार्ट भी चाहिए। वैसे ये मैं ही हूं, कुछ सालों पहले मैं ऐसा लगता था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। और चलो इस पार्ट को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो भैया पहला शब्द है अ रेडिएंट स्माइल, मतलब धमकती हुई स्माइल, भड़कती हुई स्माइल, जिसको देख के मजा आ जाए। अब इस फोटो को देखो, आपको कैसा फील हो रहा है। समीर सर की स्माइल कैसी है सर? रेडिएंट स्माइल है, लाइक दिस है। तो क्या बोलोगे आप? समीर सर हैज अ रेडिएंट स्माइल, यस, चमकदार स्माइल। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? लैंकी। लैंकी का मतलब होता है बहुत सारे लोग जो लंबे हफ्ते कट्टे होते हैं, लंबे होते हैं, लंबी लंबी टांगे होती है, बहुत लंबे होते हैं, उन्हें लैंकी कहते हैं। देखो आप, अब ये लड़की, इसकी गर्लफ्रेंड कैसी है? लैंकी है भैया, इतना लंबी है भैया। देखो ऐसे लड़कों को लैंकी कहते हैं। ब्रो योर गर्लफ्रेंड इज लैंकी, इतनी लंबी 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 टांगों वाली गर्लफ्रेंड है भाई तेरी। नेक्स्ट वर्ड है भैया फिजिक। आदमी लोग जो होते हैं, लड़के लोग, अगर उनके शरीर का आकार बहुत तगड़ा हो, मतलब बॉडी बॉडी मसल मसल दिखते हो, तो आदमियों के शरीर को फिजिक बोलते हैं। ही हैज अ पावरफुल फिजिक। भैया पर यही शब्द अगर लड़कियों के लिए यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों के लिए यूज होता है भैया जी फिगर। याद रखना, अगर लड़कियों का अच्छा शरीर हो, अच्छे भैया मतलब ठीक ठाक मसल दिखते हो, तो उसको फिगर बोलते हैं। और लड़कों का अच्छा शरीर हो तो उसको बोलते हैं फिजिक। तो भैया ही हैज अ पावरफुल फिजिक एंड शी हैज अ लवली फिगर। लड़कियों के लिए फिगर और लड़कों के लिए यूज होता है फिजिक। लेकिन सर बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जो आंखें होती हैं ना, वो थोड़ी सी अलग होती है, मतलब नॉर्मल लोगों जैसी नहीं होती। उनकी आंखों को देख के ये सामने वाला नर्वस हो जाता है या फिर थोड़ा सा अलग सा फील होता है। जैसे कि उन आंखों को कहते हैं पियर्सिंग आइज। बहुत तेज नजर जो होती है ना, उन्हें पियर्सिंग आइज कहते हैं। जैसे देखो आप भैया, अब जब इस लड़की की आंखें आप देख रहे हो तो थोड़ी सी अलग है ना, इन भाई साहब की आंखें जब देख रहे हो तो कुछ अलग फील होता है ना। और हमारे अजय भैया की आवाज, अजय सर की आवाज जब हम आंखें जब देखते हैं तो कैसा अजीब सा अलग सा फील होता है ना। यस, ऐसी आंखों को कहते हैं पियर्सिंग आईज। यार दे हैव गॉट पियर्सिंग आईज। अगर आपकी गर्लफ्रेंड की भी आंखें ऐसी हैं तो आप भी उससे बोलते हो प्रिया यू हैव गॉट पियर्सिंग आइज, तुम्हारी आंखें अलग है थोड़ी, तुम्हारी आंखों में देख के मुझे अजीब सा फील होता है, मुझे अलग सा लगता है, तो पियर्सिंग आइज बोलते हैं। अगर आप में से किसी की पियर्सिंग आइज है तो कमेंट में बताइए सर आई हैव गॉट पियर्सिंग आइज, मेरी आंखें सर ऐसी हैं, बिल्कुल ऐसी। चलो भैया नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्ट्रांगली बिल्ट। अब स्ट्रांगली बिल्ट का क्या मतलब होता है? ऐसा बंदा जो बहुत मजबूत शरीर वाला हो। जैसे आपने पावर लिफ्टर्स को देखा हो तो कितना वजन उठाते हैं, उन्हें आप क्या बोलेंगे? स्ट्रांगली बिल्ट। यस, ही इज स्ट्रांगली बिल्ड। भाई बहुत मजबूत आदमी है, बहुत बहुत बड़े, बहुत खतरनाक बॉडी है भाई उसकी। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो आप। शब्द से पहले इस लड़की को देखो, मोटी है पर दिखने में क्यूट है। तो ऐसी लड़कियां जो क्यूट क्यूट सी होती है पर मोटी मोटी होती है, उन्हें बोलते हैं प्लम्प। ओहो सॉरी, थोड़ा सा पीछे, हाँ, प्लम्प बोलते हैं। थोड़ी मोटी पर आकर्षक महिला, समझ रहे हो? शी इज अ प्लम्प। ये लड़की जो है प्लम्प है। आप में से कोई है प्लम्प जो इस वीडियो को देख रहा है? लेकिन मोटापे के लिए और भी शब्द यूज होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट शब्द यूज है ओबीस। अब ये थोड़ा सा अलग शब्द है, क्योंकि हर किसी मोटे को आप ओबीस नहीं बोल सकते। ऐसे लोग जो बीमारी की वजह से मोटे हुए हैं, खा पी के बहुत खा लिया, चर लिया, फिर बीमारी हो गई, फूल गए, उन्हें ओबीस कहते हैं। और अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। उसके बाद इंडिया ही है सेकंड नंबर पे कि इंडियन, आपने सुना होगा ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी मतलब बहुत मोटा इंसान है ना। यू आर नॉट जस्ट फैट, भाई तू मोटा नहीं है, यू आर ओबीस। तू बहुत तगड़ा वाला मोटा है, मतलब बहुत खतरनाक मोटा है, बीमार वाला मोटा है भाई तू। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनकी शक्ल ऐसी क्यूट सी होती है और गोलू गोलू से, उनको ओबीस बोलते हैं। चबी बोलते हैं। आई लाइक चबी चिक्स, मुझे फूले फूले गाल पसंद, आई लाइक चबी चिक्स, मुझे चबी बेबीज पसंद है, मोटे मोटे से। जैसे आजकल बहुत सारी रील्स आती है ना, आप अपने बाबू बच्चा को भेजते होगे, ऐसा करके मोटी सी लड़की जा रही, तो उन्हें क्यूट नहीं, उन्हें चबी बोलते हैं, चबी बेबीज। लेकिन अगर लड़कों के लिए यूज करोगे तो चबी का हो जाएगा टबी। गोलू मोलू सा लड़का होता है ना, अरे वो कहाँ है, टबी कहाँ है, वेयर इज दैट टबी मैन, वो गोलू मोलू सा आदमी कहाँ है। तो बेबी के लिए भी यूज होता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, और मोटे मोटे बड़े बड़े आदमियों के लिए यूज होता है, गोलू मोलू से लोग है ना।
क्यूट क्यूट से दिखे उन्हें टबी बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन और भी कई शब्द है जो मोटे लोगों के लिए यूज होते हैं, जैसे कि क्या होता है, एक शब्द होता है स्टाउट। बड़ी उम्र के जो अमीर लोग होते हैं ना, अमीर लोग हैं, बड़ी उम्र के बूढ़े बूढ़े लोग हैं और मोटे मोटे से हैं, उनको टबी कहते हैं। आपने कई सारे लोगों ने देखा होगा ना, पैसे रईसी वाले अंकल हैं पर पेट ऐसा निकल रहा है, उन्हें स्टाउट कहते हैं। यस, ही इज अ स्टाउट मैन। ये अंकल जो है वो मोटे हैं और थोड़े से अमीर बंदा है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट किसी को ऐसे बोल के ओ मोटे हो कहाँ जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं फैट्सो। हे फैट्सो कम हेयर, कहाँ जा रहा है भाई, ओ मोटे कम हेयर। तो ये किसी की बुराई करने के लिए नहीं है, बस हम शब्द सीख रहे हैं ताकि हमें कभी सुनने को मिले तो हम समझ सके कि हाँ फैट्सो मतलब होता है ए मोटे। समझ में आई बात। फिर होता है स्लेंडर। ऐसी लड़कियां जो बहुत ही पतली हो, बहुत ही हड्डी सी हो, लेकिन दिखने में आकर्षित हो, उन्हें स्लेंडर बोलते हैं। शी इज स्लेंडर एंड फेयर। पतली है पर दिखने में अच्छी है, गोरी गोरी चटाक लड़की है। लेकिन लड़कों के लिए ऐसे शब्द नहीं है भैया, लड़कों के लिए तो ऐसे बने होते स्किनी। बहुत ही दुबला पतला सा जो लड़का होता है उसको स्किनी बोलते हैं। ही इज वेरी स्किनी। यार आप में से अगर कोई स्किनी, मोटा है, पतला है, कोई वीडियो देख रहा हो तो प्लीज दिल पे ना ले, ये शब्द बिल्कुल आपके लिए ही है। जोक सपाट। लेकिन कई सारे लोग होते हैं जो भूखमरी के कारण पतले होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि पतला खाता बहुत है लेकिन वो पतला सूखा सकड़ा है। लेकिन कुछ लोग भूखमरी के कारण बनते हैं भैया, उनको लिए अलग शब्द बना है। पढ़िए क्या लिखा है, एमेशिएटेड। एमेशिएटेड मतलब भूख के कारण मरियल व्यक्ति जो होता है उसे एमेशिएट बोलते हैं। आई हैव ऑफन सीन एमेशिएटेड चिल्ड्रन ऑन टीवी। मैंने अक्सर देखा है कि जो भूखमरी के कारण जो बच्चे पतले हो गए, सूख गए हैं, उनको दिखाया जाता है। तो मैंने कई बार देखा है एमेशिएटेड चिल्ड्रन को। तो एमेशिएटेड चिल्ड्रन को मतलब जो मोटे होते, पतले होते हैं, सूखले होते हैं लेकिन भूख के कारण होते हैं। अब देखो मोटे की बात हो गई, पतले की बात हो रही, अब छोटे की बात करते हैं। एक स्पेशल शब्द बनाया अंग्रेजों ने जिसको बोलते हैं पिटाइट। मतलब ऐसी ठिग्गी बौनी लड़की जो दिखने में खूबसूरत हो और जिसमें फीचर हो, मतलब टैलेंटेड हो, उसे बोलते हैं पिटाइट, है ना। शी इज अ पिटाइट वुमन। कौन है ये, आप जानते हैं इन्हें कौन है ये? ओके, पिटाइट वुमन। लेकिन कुछ बौने लोगों को कुछ और भी बोलते हैं, डॉफ भी बोलते हैं। डॉफ, आर साइलेंट है इसमें, है ना, बौना। दे आर डॉफ। अगर इसमें से किसी को आप जानते हैं तो वीडियो शेयर जरूर करना उसके पास कि आपको डॉफ कहते हैं। लेकिन सर जो कॉम्प्लेक्स होता है, कलर का जो रंग होता है, हमारा जो रंग है, इसकी क्या इंग्लिश होती है? इसकी होती है कॉम्प्लेक्शन। मतलब कॉम्प्लेक्शन मतलब चेहरे का रंग। समीर सर हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। समीर सर के कलर, जो फेस का कलर जो है वो गोरा है। तो इनसे बताइए, फेयर, लाइट, मीडियम, टैन, डार्क और डीप, आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है? आप कमेंट में जरूर बताएंगे। सर आई हैव अ लाइट कॉम्प्लेक्शन, सर आई हैव अ मीडियम कॉम्प्लेक्शन, सर टैन है, मेरा टैन है। तो आपका कौन सा कॉम्प्लेक्शन है? और भैया नेक्स्ट है अपीयरेंस या फिर लुक्स। ब्रो यू शुड डू समथिंग अबाउट योर अपीयरेंस। तुझे तेरे लुक के ऊपर, सूरत के ऊपर कुछ काम करना चाहिए, पता है तुझे? कपड़े पहन अच्छे अच्छे, सूरत पे थोड़ा काम कर, हेयर स्टाइल चेंज कर। हेयर स्टाइल को, पहनावे को अपीयरेंस या लुक्स कहते हैं। देखो अब आप, इन्हें कहते हैं लुक्स, अपीयरेंस। सब कोई आपको देखे तो सामने वाले को मजा आ जाए देख के। फिर नेक्स्ट क्या है भैया? हिडियस, बदसूरत। बहन योर बॉयफ्रेंड इज हिडियस, बहुत बदसूरत बॉयफ्रेंड है बहन तेरा। यार देख तो जरा उसके दांत तो देख बहन, तू कैसे, हाउ डू यू मैनेज? हिडियस है बहन, हिडियस, छोड़ दे उसे। और सबसे लास्ट वर्ड है रिपल्सिव। वैसे रिपल्सिव इंजन होते हैं लेकिन रिपल्सिव वर्ड भी होता है। ही इज अ रिपल्सिव मैन, बहुत ही बदसूरत था, डरावना था, भूत जैसा, तो उन्हें रिपल्सिव कहते हैं। तो ये थे लेडीज एंड जेंटलमैन आज के शब्द जो कि बॉडी रिलेटेड थे। मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा सारे शब्दों को सीखकर। स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस, पहले मैं ऐसा दिखता था, ये मेरी बहुत पुरानी फोटो है और यही हूं मैं। दिस इज हु आई एम, बट टाइम चेंजेस एवरीथिंग, यू नो व्हाट। अब आपको वीडियो देख के मजा आया तो शेयर करिए और बताइए फेवरेट शब्द कौन सा था आपका।